नेहरू म्यूजियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। कांग्रेस को कुछ चीजों को लेकर के आपत्ति। हमारे साथ संदीप दीक्षित हैं, सीनियर कांग्रेस नेता भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं। जिस तरीके से नाम बदला आधिकारिक तौर पर, क्या लगता है कि इसको लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति दर्ज कराती रही है, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, कुछ नहीं साहब, ये तो सीधे नेहरू जी से जो नफरत है, कुंठा है, वो है। आप प्रधानमंत्रियों पे संग्रहालय बनाना चाहते, बनाइए। किसी पे भी संग्रहालय सरकार बना सकती है, बनाना भी चाहिए और लोगों पे भी बनाना चाहिए। वर्तमान इतिहास, पुराने इतिहास पर संग्रहालय बनाना चाहिए। लेकिन एक संस्था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनाई गई थी, उनकी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, इतिहास पर काम करने के लिए, और उसमें सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, आज़ादी के आंदोलन, उसके बाद के इतिहास पर बहुत सा काम हुआ है। जैसे मेरे दादाजी हैं, उनके जितने पेपर्स हैं हमने डोनेट किए। इसलिए डोनेट किए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड इंडिपेंडेंटली चलता है। अब आपने उसको प्रधानमंत्री के कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि आप और सब प्रधानमंत्रियों का भी काम दिखाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप नेहरू जी को दबाना चाहते हैं। नेहरू जी के सत्य को तो आप दबा नहीं सकते, उनके किए हुए तमाम कामों को दबा नहीं सकते। तो ऐसा है कि पब्लिक की मेमोरी से, पब्लिक की आंखों से एक तरीके से उनको हटा दीजिए, और इसीलिए मैं इसकी आलोचना करता हूं। जैसे मैंने कहा, आपको लगता है कि और प्रधानमंत्रियों के लिए बने, बिल्कुल बनाइए ना। आज आप इतनी आलीशान प्रधानमंत्री का निवास बना रहे हैं, आप नया आलीशान प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना देते, क्या दिक्कत थी उसमें? पर एक प्रतिष्ठित काम जो संस्था चल रही है, ऐसे भी बहुत कम हमारे पास संस्थाएं और संगठन है जो अच्छा काम करते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड जो है बढ़िया काम करता था, इतिहास में उसने कई लेख किए हैं। आपको लगता है कि उसमें कोई इतिहास की चीजों में एक चीजें लिखी जाती है, आप दूसरे इतिहासकारों को प्रोत्साहित करिए, उनसे कहिए अपना रिसर्च करें, लेकिन फैक्ट्स पर करें, एविडेंस पर करें। मनगढ़ंत कहानियों से तो इतिहास नहीं बदल जाता ना। तो ये मुझे लगता है ये कुंठा से हुआ है, द्वेष से हुआ, और इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूं। उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनका भी उन्होंने बेहतर और किया है। उनके संग्रहालय में ही उनकी जो चीजें रखी हुई थी उनको और बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। वहां पर और भी बिल्डिंग बनाए गए हैं ताकि सबको जगह दी जा सके। तो क्या इस पर, जैसे मैंने कहा, सबको जगह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहां जाकर देखेंगे और अगर आप नेहरू जी के 17 साल के काम का सही में विश्लेषण करेंगे, तो उसकी जो विशालता और व्यापकता है, वो जब और प्रधानमंत्रियों की तुलना में की जाती है तो दिखती नहीं है। ये बड़े चालाक तरीके से उस चीज को दर्शाया जाता है। देखिए क्या होता है, आप किसी के यहाँ, अगर आप में 5 मिनट बिताइए और किसी में 10 मिनट बिताइए, तो आपको लगता है जहां 10 मिनट बिताया वहां ज्यादा काम हुआ होगा। आप खुद जाके देखिएगा किस तरीके से उसको चालाकी के तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और क्योंकि मैं तो नेहरू पर काफी काम करता हूं, नेहरू जी पर, उनकी जो बहुत प्रमुख उपलब्धियां हैं और जो क्रांतिकारी उपलब्धियां हैं, वो तो वहां कहीं दिखती नहीं है। अगर मैं आपसे कहूंगा किसी दिन मेरे साथ चलिए, मैं ही आपको 5-10 जो है बिना किसी अखबार को उठाए, कागज को उठाए दिखा सकता हूं जो दिखाई नहीं गई। तो ये बात मैंने कहा, आप तमाम प्रधानमंत्रियों का करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, आप करिए। मैंने अगर समझ लीजिए इन्होंने किसी व्यक्ति पर किताब लिखी, अब जैसे हाल में सावरकर साहब पे किताब लिखी गई, तो उस किताब में उन्हीं पे तो लिखी जाएगी ना। ये तो नहीं है कि उसमें मैं कहूं कि उसमें तमाम बाकी सब क्रांतिकारियों का क्यों नहीं नाम आया, या बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं आया, या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लोगों का नाम क्यों नहीं आया, या आरएसएस के लोगों का नाम क्यों नहीं आया। कोई संस्था किसी एक व्यक्ति पर शोध करने के लिए और उसके समय पर शोध करने के लिए अगर बनाई गई है, तो उसकी उसी ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए वो रहनी चाहिए। आप भी जानते होंगे तमाम संगठन संस्थाएं बनती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव हम ऐसे नहीं बदल सकते। अब जैसे मैं आपको कहूंगा, मैंने अपने दादाजी के पर्चे नेहरू मेमोरियल फंड में दिए थे, प्रधानमंत्री मेमोरियल फंड में नहीं दिए थे। मैं तो चाहूंगा कि मुझे वापस मिले। ये नेहरू मेमोरियल फंड की धरोहर है, प्रधानमंत्री मेमोरियल फंड की धरोहर नहीं है। तो ये बात धरोहर से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ साफ तौर पर संदीप कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेहरू जी के कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही है बाकी प्रधानमंत्रियों को साथ में रख करके, तो अगर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनना है तो अलग से बन सकता है। नेहरू मेमोरियल फंड संग्रहालय को बदलने की जरूरत नहीं थी।